सब्जेक्ट क्या है बता। सब्जेक्ट कुछ भी नहीं, एक लड़की है। कौन सी लड़की? तुझे बोल रहा था ना, अरे हमारे ऑफिस में एक लड़की फ्लर्ट कर रही है, कंकना। मैंने बोला था ना। अच्छा है ना, तू भी उसके साथ फ्लर्ट कर। वैसे भी बाल और दाढ़ी पक गए हैं। यू आर बॉल्डिंग। कुछ दिनों बाद कोई देखेगा भी नहीं, तो जब तक देख रहे हैं एंजॉय। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इसीलिए तुझे बता रहा हूँ। व्हाट डिड यू एंजॉय? फ्लर्टिंग या कुछ और भी? नहीं रे, ये लड़की ना स्टोरी बोर्डिंग अच्छी करती है। हमारे लास्ट एड के लिए कुछ फ्रेम स्केच करके लाई है, धांसू। ये फ्लर्टिंग है? ए, तुम लोग खाने आओ। जब स्केचेस दिखा रही थी ना, हल्के से हाथों को छुआ उसने। ये फ्लर्टिंग नहीं? रत, वो तो ऐसे ही लग गया होगा। खुद को शीशे में देख एक बार, कौन छुएगी? एक सेकंड, एक सेकंड। आप इतने ठंडे क्यों हैं रंगन जी? लाइक अ डेड बॉडी? What do you mean? कभी डेड बॉडी नहीं छुआ है आपने? बिल्कुल ठंडा। तो शायद मैं फिर भूत हूँ। Anyway, डिजाइनिंग ठीक है, मगर थोड़ा और डिटेलिंग चाहिए। तुम कोल्ड कलर्स यूज करोगी ना? क्यों? आप कोल्ड हैं इसलिए एड का कलर पैलेट भी कोल्ड होगा। वार्म वाइब्रेट कलर यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तुम कितनी बार और कितनी तरीकों से मुझे कोल्ड बोलोगी? बोलकर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। आप तो फिर भी यही बुड्ढों वाले रंग ही पहनेंगे। मेरे बस में होता तो आपका फुल कलर पैलेट ही बदल देती मैं। समझी पिया? तेरे पापा अचानक कलरफुल बनना चाहते हैं। कहते हैं शॉपिंग लेकर जाना होगा उन्हें। रियली? पापा, मैंने तुमसे इतनी बार कहा है ऐसे ओल्डी कलर्स मत पहनो, तब तो नहीं सुना। पापा क्या खुद से खरीदते हैं? मम्मा ही तो पापा के सारे कपड़े निकालती है। नहीं रे, मुझे और खरीदने नहीं देंगे। तेरे पापा खुद ही कुछ लाल गुलाबी बैंगनी खरीद लेंगे लगता है ना? कुछ भी बोल रही है तू, थोड़ा लगाम भी दिया कर। हम आप चुप हो जाइए, लेट मी स्पीक। पापा, आपको सडनली क्या हुआ बताइए जरा। तुझे लगता है क्या कि मैं वार्डरोब बदलूंगा? तेरी माँ मेरी टांग खींच रही है, कोई काम नहीं है ना इसके पास। तब मुझे भी सब फनी लग रहा था। मस्ती कर रही थी, टांग खींच रही थी। लेकिन जब समझ में आया कि रंगन सचमुच इन्वॉल्व्ड हो रहा है, उसी वक्त धीरे धीरे तूने भी झूठ बोलना शुरू किया। झूठ? हाँ, झूठ ही तो सही। तेरे और रंगन के बीच जो डील था, उसे ऑनर करने के लिए तुझे रंगन का दोस्त बनकर उसकी हर एक बात सुननी पड़ी। तू सुन रही थी, पर तेरे अंदर जो पत्नी बसी है उससे वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। इधर तू उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी, है ना? क्या हुआ? आज इतना लेट हो गया? फोन भी तो स्विच ऑफ है। क्या बोले, पूरे दिन में 100 से ऊपर कॉल आते हैं। मोबाइल वॉज चार्ज्ड आउट। और हुआ भी तो कहा, बिल्कुल बीच पार्टी में। उस वक्त क्या करता, क्लाइंट अटेंड करता या प्लग पॉइंट ढूंढता? इस बीच में मुझे फिर कंकना को ड्रॉप करना पड़ा। वो तो ड्रिंक विंक करके टल्ली होके हालत टाइट थी। ड्रंक हालत में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? और पूछ मत। वो जो 40 अप ड्रिंक के मालिक है ना, उसके सामने ही मेरा हाथ पकड़ के बोला कि आप लोग रंगन को क्यों मॉडल नहीं बना रहे? ही इज ओल्ड बट व्हाट एनर्जी मैन। सोच जरा। बाप रे, तू एनर्जेटिक है ये उसे कैसे पता? वही तो, हमारे ऑफिस का क्रिकेट मैच, 50 रन्स। ए, पैरासिटामोल होगा, बुखार आ रहा है। रंगन? नहीं, मैंने पूछा रंगन। तेरे नाम से कब से बुलाने लगी? रंगन जी बुलाती थी ना? उस रात तू सोई नहीं थी, सिर्फ सोचती रही। सचमुच 50 रन्स? या फिर किसी और तरीके से रंगन की एनर्जी का प्रूफ मिला था उसे, है ना? सोचना नहीं चाहती थी, इनफैक्ट स्मार्टली हैंडल करना चाहती थी बात को।
जैसे रंगन ने किया था मेरे टाइम पे। लेकिन रंगन ने कंगना को पार्टी से घर ड्रॉप किया था सुनकर मेरी जहन में सब ऐसी घटिया सोच आ रही थी कि वाह वाह बढ़िया। गाड़ी लेकर गया था इसलिए टिपिकल कार विजुअल्स। जिस दिन पहली बार रंगन उसके घर गया था उस दिन क्या स्टोन एज के जमाने के विजुअल्स आए थे? तब क्या पूरा घर ही हिल रहा था उनके साथ साथ? शट अप। तू अपने दिमाग को शट अप नहीं बोल सकती? दिन ब दिन रंगन जो भी बोलता था उससे तेरे इमेजिनेशन रुके थे कभी? सोचती थी कि रंगन जो भी बोल रहा है वही खत्म नहीं हुआ होगा, उसके बाद भी और कुछ है। अपनी इमेजिनेशन के लिए खुद ही पागल हो रही थी तू, और वहीं से तेरे झूठ की शुरुआत हुई है ना? सुन, मैं ना तुझे उतार के ही चला जाऊंगा। हाँ? मुझे प्लीज फोर्स मत करना दीदी के साथ मिलके बात करने के लिए। 1 मिनट मिलने से क्या बहुत देर हो जाएगी? 1 मिनट? उसकी स्पीड का अंदाजा नहीं है क्या? 1 मिनट में 1 घंटे का बात कर लेती है वो। सिर खा लेगी मेरा। कंगना से मिलने जा रहा है? नहीं, मैंने बोला था ना तुझे, मोना अपने मायके जाएगी तो सुमेरु, हम दोस्त मिलके खाली घर में मैच देखेंगे। ओह हाँ, दिमाग से निकल गया था। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बोल तो? इतना भूल रही है? क्यों, कुछ भी तो नहीं। मैं तुझसे एक बात पूछूं, ठीक ठाक जवाब देगी? पूछना। ये जो मैं तुझे कंगना के बारे में तो मतलब सब कुछ ही तो बताता हूँ, तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती? क्यों प्रॉब्लम क्यों होगी? मैं तो तेरी, अरे क्या कहते हैं उसे, बेस्टी। और तुझसे तो मैंने कहा ही था सब कुछ बताने के लिए। नहीं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, दोस्ती वोस्ती है, ज्ञान की बातें छोड़, असलियत बता। प्रॉब्लम हो रही है या नहीं? नहीं बाबा, प्रॉब्लम क्यों होगी? फाइनली मैं जानती हूँ तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ऐसे छोटे मोटे फीलिंग्स तो होते ही रहते हैं। बेकार का उदार मत बन तू। किसी ने तुझे नहीं बोला कि तू मदर टेरेसा बन जा। हाँ, और बुरा लगना नेचुरल है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ तुझसे। प्रॉब्लम हो रही है तो बोल मुझे। खुद महान बनने के चक्कर में तू संभलना। नहीं रे बेस्टी, नहीं है प्रॉब्लम। दोस्त होने के नाते तो बिल्कुल भी नहीं, और बीवी होने की वजह से यहाँ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी है मेरा। क्या? तू तो सब कुछ खुद ही बता रहा है, शक नहीं करना पड़ रहा है, तेरे पीछे जासूसी नहीं करनी पड़ रही है। इट्स सच अ रिलीफ, यू नो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं ना सच में महान हूँ, या उदार, या व्हाटएवर यू कॉल इट।